बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। तो आज के दिन के लिए जो मैं आपके लिए जॉब्स लेके आया हूँ, यह है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES में मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स हैं और सारे ही छोटे स्केल की जॉबें हैं और परमानेंट जॉब्स हैं। इसमें माली है, चौकीदार है, क्लर्क है, सेंट्री वर्कर है, प्लम्बर है, पेंटर है, ड्राइवर है, मोटर पंप अटेंडेंट है, मैसन है यानी कि मिस्त्री, कारपेंटर है, लकड़ी का काम करने वाला, इसी तरह सोफों की पोशिशिंग करने वाला, चौकीदार और अपर डिवीजन क्लर्क, इस तरह की काफ़ी सारी सीटें आई हैं। तो देखते हैं कि इनमें हम अप्लाई कैसे करेंगे और इसका तरीकाकार क्या है। इसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट बताई गई है वो है 26 जून 2020 और अप्लाई होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो हम दिखाते हैं जी सबसे पहले आपको कि इनका एडवर्टीज़मेंट क्या है और जो है वो कैसे उस पर अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जी इनके एडवर्टीज़मेंट पर। इनके 2 एडवर्टीज़मेंट हैं, एक है NG के नाम से और एक है RTE के नाम से। तो पहला जो है जी, ये है जी, इसमें लोअर डिवीज़न क्लर्क 91 सीटें हैं, जिनमें मेरठ की 7, पंजाब की 38, सिंध की, KP की, बलूचिस्तान की, फोटा की, फाटा वगैरह की, डिसेबल्स की, ये सारे यहाँ पर मेंशन हैं। इसके लिए मांगा क्या है, सिर्फ उन्होंने मैट्रिक और साथ में मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 होनी चाहिए। इंडिविजुअल विद एडिक्वेट नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, आपको अगर MS ऑफिस आता है तो प्रेफर किया जाएगा, नहीं भी आता तो एज सच कोई मसला नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, पर आपकी जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू अंडर टेक 3 वीक बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स, और ये 3 वीक का जो है ये कोर्स करेंगे। अच्छा जी, अगली आती है जी MT ड्राइवर सिविल की सीट, ये 98 सीटें हैं ड्राइवर की। प्राइमरी पास होना चाहिए और सिर्फ उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और उनको जो है वो इशारों के बारे में पता होना चाहिए। तो जो लोअर डिवीजन की एज है वो 30 है और इसके लिए 35 लास्ट एज उन्होंने बताई है। इसके बाद माली की 4 सीटें 18 से लेकर 30 साल, सिर्फ प्राइमरी पास होना चाहिए, किसी भी किस्म के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। चौकीदार की 31 सीटें हैं, 18 से 30 साल उम्र है और प्राइमरी पास होना चाहिए, किसी किस्म का कोई भी जो है वो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आगे चलते हैं सेंट्री वर्कर, ये जो सफाई सुफाई वाले होते हैं, 44 सीटें हैं, प्राइमरी पास होना चाहिए बस, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो अप्लाई होगा MES की वेबसाइट से। अब कैसे अप्लाई होगा उसकी तरफ बाद में चलते हैं। अब देखते हैं इनका जो दूसरा एडवर्टीजमेंट है RTE वाला। RTE वाले इनके इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें MT ड्राइवर है, इसके लिए जनाब उन्होंने 17 सीटें रखी हैं और इसके लिए मैट्रिक होना चाहिए, पाकिस्तान आर्मी से सर्टिफाइड, वन मस्ट बी पोजेस्ड ऑफ अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये यानी कि आर्मी से रिटायर बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है, 18 से 30 साल उम्र है। नेक्स्ट पेंटर है जी, पेंटर की 21 सीटें हैं, 18 से लेकर 30 साल तक उम्र है, मैट्रिक होना चाहिए और साथ में आपके पास पेंटिंग का जो है वो डिप्लोमा वगैरह या सर्टिफिकेट वगैरह भी होना चाहिए। और साथ में उन्होंने कहा है कि 1 साल का आपके पास तजर्बा भी होना चाहिए पेंटिंग वगैरह का। पाइप फिटर की जॉब है, मैट्रिक चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेड पाइप फिटिंग वगैरह में रिकॉग्नाइज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से और साथ में 1 साल का तजर्बा। मोटर पंप अटेंडेंट है जी, इसकी सीटें हैं 5, मैट्रिक होना चाहिए और साथ में कोर्स ऑफ पंप मशीन ऑपरेटर वगैरह का ये होना चाहिए। कारपेंटर है जी, लकड़ी का काम करने वाला, 22 सीटें हैं, 18 से 30 साल तक उम्र है, मैट्रिक इनकी क्वालिफिकेशन है और सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 ईयर जॉब एक्सपीरियंस गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं जी मैसन, जिसको हम बोलते हैं मिस्त्री, उसकी सीटें हैं 20, मिडिल होना चाहिए और साथ में मैसन का जो है वो तजर्बा होना चाहिए। ये है जी अप होल स्टेटर, जिसको बोलते हैं, ये जो नहीं होते पोशिश वगैरह करने वाले। तो पोशिशिंग के काम के लिए 9 सीटें हैं, मैट्रिक होना चाहिए और साथ में आपका 1 ईयर ट्रेड एक्सपीरियंस यानी कि काम करने का तजर्बा होना चाहिए, इसके लिए कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उसके बाद है पॉलिशर, जो पॉलिश करते हैं, मैट्रिक सर्टिफिकेट या ट्रेड पॉलिशर फ्रॉम अ टेक्निकल इंस्टीट्यूट होना चाहिए और साथ में तजर्बा। आगे आता है जी लेबर, 60, सिर्फ प्राइमरी पास। सेंट्री वर्कर सफाई वाले, ये हैं जनाब 20 सीटें और इसके लिए भी प्राइमरी चाहिए। अब इन सब पे अप्लाई होगा ऑनलाइन
उसके बाद जब आपका टेस्ट या इंटरव्यू होगा तो उस वक़्त जनाब जो है जो आपका जो क्या उसको बोलते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं जी आपने जब आपका इंटरव्यू होगा तब दिखाना है। एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है सबके लिए, तो वो आप देख सकते हैं। अब आते हैं जनाब इनके ऑनलाइन अप्लाई की तरफ, तो उसके लिए आप इनकी वेबसाइट जो है mes.gov.pk पे जाएँगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो राइट साइड है यहाँ पर job@MES लिखा हुआ है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जनाब आप पहले जॉब एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, फिर गाइडलाइन और अप्लाई ऑनलाइन है, फिर अप्लाई ऑनलाइन है, फिर फ़ी है, फिर आपका स्टेटस है, फिर रिट्रीव रोल नंबर स्लिप, ये चारों चीज़ें आप कर सकते हैं। तो लास्ट डेट जो है वो 21 जून और फीस पे करने की जो लास्ट जून है डेट है वो 26 जून तक भी रखी गई है। तो आते हैं जी हम इसमें अप्लाई करने के लिए, तो हम ऑनलाइन अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो पूछेगा आपने एनजी में अप्लाई करना है या आरटीई में अप्लाई करना है, तो इनमें से आपने जिसमें भी अप्लाई करना होगा वो आप इसमें पहले देख लें जी। तो हमने यहाँ से एनजी का करना है, एक हमारे पास क्लाइंट का काम आया तो हम एनजी पे उसका अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सीएनआईसी नंबर, फिर डोमिसाइल, फिर डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, फिर जेंडर क्या है आपका, फिर रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है। यहाँ से हम ये सेलेक्ट करेंगे, डिसेबिलिटी अगर है तो यस, नहीं तो नो, और वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा ये वाला, और इसी को आपको लिख देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट ये डाटा थोड़ा सा मैं लिख लूँ, उसके बाद फिर जो है ना वो आपसे बात होती है। नहीं जी, आईडी कार्ड नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया, अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट भी लिख दिया, उसका जो है वो जेंडर बंदे की लिख दी, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, डिसेबिलिटी। इसके बाद ये जो कोड है ना वेरिफिकेशन R2L देखें यहाँ पर कैपिटल है तो आपने भी कैपिटल लिखना है, 8 लिखना है, फिर R लिखना है। ये लिखने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब वो आपसे आगे नेक्स्ट दूसरे पेज के बारे में इनको होता है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे इनका चौकीदार का कर रहा हूँ तो मैं चौकीदार पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद आर यू डॉटर या आप उससे हैं बिलोंग टू बुद्धिज्म वगैरह या कोई गवर्नमेंट है, इनमें से कोई भी नहीं है। जस्ट हमने क्या करना है यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी। ले जी हमने सीट लिखी, डेट ऑफ बर्थ लिखी, और बाकी इनमें से हमारा कोई नहीं था इसलिए हमने इसको नो कर दी। फिर आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब कहता है कि वो अपनी तस्वीर अपलोड करें, अपना फुल नाम लिखें, फादर का नाम लिखें, घर का पता लिखें, दोबारा वही लिखें, फिर फ़ोन नंबर लिखें, फिर आप एग्जामिनेशन कहाँ देना चाहते हैं वो आप सेट करें। ये सारी चीज़ें मैं सेट कर लूँ फिर आपसे मुलाकात होती है। लीजिए हमने नाम और उनका फादर नेम एड्रेस भी लिख दिया, और उसके बाद हमने उनका जो है ये क्या इसको बोलते हैं फ़ोन नंबर भी लिख दिया, और टेस्ट सेंटर भी सेट कर दिया, और इसके फ़ौरन बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो अगली इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि आपके जो हैं क्वालिफिकेशन, वो जो पूछ गई थी उसमें जी जो चौकीदार के लिए प्राइमरी था तो हम प्राइमरी पे सेलेक्ट कर देंगे। बाकी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी यहाँ से आप उसको ऐड करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। आगे जी अपॉइंटमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर आपका कोई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस हो, चौकीदार का अगर कोई एक्सपीरियंस है तो मेंशन कर दें, नहीं है तो ना लिखें, ऐड में भी ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट कर देंगे तो देखिए जी हमारी सारी डिटेल कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने के बाद हम जस्ट क्या करेंगे, सिंपल इसको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा और हमें एक नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक का काम हो गया मुकम्मल, और साथ में आपको एक एसएमएस भी कर दिया गया है आपके फ़ोन नंबर के ऊपर, क्योंकि ये आपका है रोल नंबर। अब देखते हैं आगे क्या करना है। देखिए ये कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे गो बैक टू होम। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा फीस पे करने के लिए जो है वो हमारा क्या प्रोसीजर है इसके अंदर। तो पे फी वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद है जी पे, आपने ऑनलाइन इजी पैसा के थ्रू करनी है या एसबी बैंक के थ्रू करनी है। तो हम पे कर देते हैं वाया इजी पैसा, इस पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना यहाँ पर रोल नंबर जो हमें इशू हुआ था अभी, उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, फिर इजी पैसा का मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर हमें आएगा एक वेरिफिकेशन कोड, फिर उसके बाद जो है वो हम पे कर देंगे इजी पैसा के थ्रू। ये भी डिटेल एंटर करते हैं। ले जी यहाँ पर हमने रोल नंबर जो हमें जनरेट हुआ था वो, फिर शनाख्ती कार्ड नंबर, फिर हमने लिखा है यहाँ पर इजी पैसा नंबर जिसके थ्रू आपने जो है वो करानी है इजी पैसा। अपना मोबाइल नंबर लिखना, जिस नंबर पे आपके इजी पैसा अकाउंट बना है वो लिखेंगे, और उसके बाद पे थ्रू इजी पैसा पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देयर इज़ नो फी फॉर योर कैटेगरी, तो इस कैटेगरी की फ़ीस नहीं है। तो इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ से वापस जाएंगे और फिर रोल नंबर स्लिप जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया जनाब।
कि इस कैटेगरी के लिए फीस ही नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं हम आगे। लेकिन यहाँ पर रोल नंबर स्लिप के लिए एंटर योर सीएनएससी नंबर करेंगे, फिर एंटर योर डेट ऑफ बर्थ करेंगे और फिर ये वेरिफिकेशन कोड लिखेंगे और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमें हमारा ये देखें व्यू एप्लीकेशन आ जाएगा। ये हमारा रोल नंबर है और ये हमारी एप्लीकेशन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये हमें हमारी एप्लीकेशन भी यहाँ से शो करवा देगा और ये जो कोड है ये हम दोबारा नीचे लिख देंगे और सबमिट करते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन फॉर डिज़ायर पोस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड इट इज़ प्रोसेस फॉर सिक्योरिटी फॉर डॉक्यूमेंटेशन यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट। तो टेस्ट वगैरह के बारे में आपको दोबारा बाद में जो है वो मैसेज कर देंगे। तो जनाब ये था टोटल कंप्लीट तरीका। इनमें से जो छोटी सीटें हैं जैसे चौकीदार वगैरह की या वैसे इनकी इन पे हो सकता है कि फ़ीस ना हो, जैसा कि हमने यहाँ पर किया कि चौकीदार पे फ़ीस नहीं थी। तो जो बड़ी सीटें हैं उन पर हो सकता है कि कोई फ़ीस हो, तो जो फ़ीस होगी वो डेफिनेटली हम इजी पैसे के थ्रू पे कर देंगे। तो ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप जो है वो क्या कीजिएगा, हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।